अब इन सब के बीच में जब हम सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि इस साल भारत में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, उसके लिए जो बांग्लादेश से हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट हुआ करता था उसको हम लोग तुरंत यहाँ से हॉल्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज हमें आज से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश की जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर है मिस सईदा रिजवाना हसन, उन्होंने यहां पर कहा था कि अगर इंडिया हमारे साथ तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो हम लोग इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करेंगे और हम लोग भारत के खिलाफ यहां पे इंटरनेशनल लेवल पर एक केस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों भारत को इस तरीके से बांग्लादेश ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, वो भी तब जब भारत में आने वाले दिनों में नवरात्रि का त्योहार होना है। नवरात्रि के त्योहार को लेकर बंगाल में गजब का उत्साह होता है, हिल्सा मछली का काफी इस्तेमाल होता है और ऐसे वक्त पर बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला कर लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बहुत धूम होती है, इसे लेकर जमकर तैयारियां भी होती हैं। ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। बांग्लादेश की रिसेंटली जो अपॉइंट हुई मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड लाइवस्टॉक हैं मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि इस साल भारत में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, उसके लिए जो बांग्लादेश से हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट हुआ करता था उसको हम लोग तुरंत यहाँ से हॉल्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट द एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा टू इंडिया हैज बीन हॉल्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन। और ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली मिस फरीदा अख्तर के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। बांग्लादेश हैज हॉल्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ पद्मा हिल्सा फिश अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। एंड कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये बांग्लादेश एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से जो तीस्ता रिवर वाटर की ट्रीटी है, जो तीस्ता की वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वो भारत के साथ यहाँ पर साइन की जाए और इसीलिए इस तरह के कदम बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोग खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। इस त्योहार के आते ही हिल्सा मछली की डिमांड बढ़ जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान हर बंगाली के घर में हिल्सा जरूर बनाई जाती है, लेकिन इस साल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत को दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है और भारतीय मीडिया एक बार फिर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा है। दुर्गा पूजा जो हिंदुओं के लिए एक अहम त्यौहार है, इस मौके पर हिल्सा मछली की खुसूसी अहमियत है और ये त्यौहार बंगाल के इलाके में ख़ास तौर पर मनाया जाता है। बांग्लादेश जो हिल्सा मछली का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसने माहौलियाती और तिजारती वजूहात की बिना पर इस साल भारत को मछली बरामद न करने का फैसला किया है। लेकिन भारतीय मीडिया में इस फैसले को सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारतीय न्यूज चैनल्स पर बहस हो रही है कि ये पाबंदी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अलामत है और भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए बांग्लादेश ये कदम उठा रहा है। भारतीय मीडिया का ये शोर शराबा महज एक और मौका है जहां हकाइक को नजरअंदाज करके जज्बात को भड़काया जा रहा है। याद रहे कि दुर्गा पूजा हर साल आती है और इस दौरान बांग्लादेश ने पहले भी कई बार भारत को हिल्सा मछली फ्राहम की है, लेकिन इस साल की पाबंदी को भारतीय मीडिया सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहा है। नाजरीन, ये सूरत हाल एक और मिसाल है कि कैसे सियासत और मीडिया जज्बात को भड़काने के लिए किसी भी मामले को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मामला माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ही क्यों ना हो। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। यूनिट सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाया, जिसके कारण इन मछलियों की भारी कमी देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम होने के साथ ही इसके महंगे होने की खबर भी सामने आ गई। इस समय इस मछली की कीमत आसमान छू रही है। हालांकि इन मछलियों ने इस प्रतिबंधों को बाजू करके खुद भारत आने का रास्ता भी ढूंढ लिया और इस समय भारत में भी इन मछलियों की मौजूदगी देखी जा सकती है, लेकिन इनकी डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा है तो लिहाजा सप्लाई कम हो सकती है। यही कारण है कि इस समय ये काफी महंगी मिल रही है। लेकिन जब हम बात भारत और बांग्लादेश में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर संबंधों की करते हैं तो काफी सामानों को लेकर दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का सिलसिला जारी रहता है। जैसे बांग्लादेश में मछली और इसके अलावा बाकी सी फूड्स को लेकर डिमांड ज्यादा रहती है। क्या है ये हिल्सा मछली, बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे क्या क्या कहा गया है एंड इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं जो कि बांग्लादेश यहाँ पे ऐसा कर रहा है तो है, लेकिन ये फरक्का बराज को क्रॉस नहीं कर पाती और ये जो है ये केवल
और केवल बांग्लादेश में ही जो पद्मा नदी है वहीं पर ये एक तरीके से रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये अब भारत में नहीं आ पाती। एंड अगर भारत को ये वाली मछली चाहिए तो बेसिकली हमें बांग्लादेश से ही डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड ये वाली मछली को लेकर इसकी जो लोकप्रियता थी वो भारत में बहुत ज्यादा थी। जो बंगाल के लोग हैं वो आज भी ये मानते हैं कि जो हिल्सा मछली जो पद्मा नदी से आती है वो काफी ज्यादा बेहतर है, वो काफी ज्यादा टेस्टी है एज कंपेयर टू द मछली जो कि हमें गंगा नदी से देखने को मिलती है। लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि बांग्लादेश ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दुर्गा पूजा में एक महीना बचा है एंड बांग्लादेश की जो नई मिनिस्टर है फिशरीज और लाइफ स्टॉक की मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहां पर देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा दैट वी हैव नाउ हॉल्टेड फॉर दिस फेस्टिव सीजन द एक्सपोर्ट ऑफ एनी हिल्सा फिश टू इंडिया। नाउ ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज हिल्सा मछली का जो इंपोर्ट है ये भारत आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा था, बल्कि ये वाला जो इंपोर्ट है जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थी तो उनके टाइम पर उन्होंने पर्टिकुलरली अलाउ किया था कि हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है अगस्त और अक्टूबर के महीने के बीच में एक बार हम लोग अलाउ किया करेंगे, सो दैट जो बंगाल के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको इसका फायदा यहां पर हो सके। बल्कि आप देखिए 2020 में शेख हसीना जी के द्वारा 500 टन ऑफ हिल्सा मछली को भारत को एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 टन ऑफ हिल्सा मछली को एक्सपोर्ट किया गया था, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में पेट्रापोल का जो लैंड पोर्ट है। वही भारत से जो सामान बांग्लादेश जाता है वो भी काफी ज्यादा है, जैसे चावल और प्याज। भारत चावल और प्याज का सबसे ज्यादा निर्यात करता है और शेख हसीना की सरकार जाने के बाद भारत की तरफ से इस क्षेत्र में तो कोई बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश ने कई फैसले ले लिए। शेख हसीना की सरकार के दौरान हर साल त्योहारों के सीजन में हिल्सा मछली की बड़ी खेप भारत आती थी। शेख हसीना ने सद्भावना के मकसद से त्योहार के सीजन में पश्चिम बंगाल को हिल्सा मछली की बड़ी खेप भेजना खुद शुरू किया था। लेकिन मत्स्य और पशुधन मंत्रालय के सलाहकार फरीदा अख्तर ने बताया कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर भी जब शेख हसीना की सरकार थी उस टाइम पर भी एक टाइम के लिए 5-6 साल के लिए ये हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया गया था शेख हसीना की ही सरकार के द्वारा, बिकॉज यहां पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो चुके थे ओवर दी तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। लेकिन 2019-20 में दोनों सरकारों ने आपस में बातचीत करी, ममता बनर्जी ने यहां पे काफी विरोध किया, तब जाकर के 2020 में शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को वापस इंडिया में शुरू कर दिया गया था और तब से ये लगातार हो ही रहा था। लेकिन अब दोस्तों सडनली बांग्लादेश के द्वारा यहां पर बैन लगा दिया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा बंगाल के लोगों के लिए, वहां के जो मछली के व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अब उनको महंगी मछली लेनी पड़ेगी फ्रॉम ओडिशा एंड फ्रॉम म्यांमार। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाली ही जो मछली थी हिल्सा मछली, 1 किलो का जो दाम था वो 2000 से 2200 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है और अगर अब हमें म्यांमार या ओडिशा से इस मछली को लेना पड़ेगा तो हमें और भी ज्यादा हाई कॉस्ट यहां पे देनी पड़ सकती है। अगर बात करें कि बांग्लादेश ने यहां पर कारण क्या बताया है तो बांग्लादेश के जो कारण है वो ये कहते हैं कि उनके देश में हिल्सा मछली की कमी हो चुकी है एंड कमी होने की वजह से क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उनकी ज्यादा है उसकी वजह से वहां पर जो हिल्सा मछली के दाम है ये बहुत बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के जो ऑफिशियल फिगर्स सामने आए हैं उन्होंने कहा है कि वहां पर भी 1 किलोग्राम ऑफ हिल्सा मछली जो है वो 1800 से 1900 टका में बिक रही है, यानी कि वहां पर भी काफी महंगी है। लेकिन यहां पर जो और एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग करी है, तो कोई भी यहाँ पर जो वो फैसला ले रहे हैं उसके पीछे की जो असली रीजनिंग है वो सामने नहीं आ